जय जय श्री राधे। हम सभी साधक विरही भूरी सखी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे। प्यारे जो की जीवन है, नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जो के जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे इन्हें, सोई सोई रुचे उन्हें। जोई जोई भावे इन्हें, सोई सोई रुचे उन्हें। एक मति भई ऐसी, रंच को न न्यारी है। प्यारे जो की जीवन है, नवल किशोरी गोरी। हित ध्रुव रीज रीज, रहे रस भीज भीज। प्रीति ऐसी अब लगी, सोनी ना निहारी है। प्यारे जो का जीवन है, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। प्रेम फूल फूलनी सो, प्रेम सेज रची है। प्रेम ही की चितवनी, मुस्कानी प्रेम ही की। प्रेम रंगी बातें करे, प्रेम के लिए मची है। प्यारे जो की जीवन है, नवल किशोरी गोरी। तैसी भांति प्यारे जो की जीवन बिहारी हैं। भोला, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे आँखों में अश्रु ही रहते हैं। अरे तुम बुद्धिमान हो, तार्किक हो, फिर इतने भावुक क्यों? आज राजा विश्वनाथ सिंह महल में आकर भोला को फिर समझा रहे थे। भोला ने सजल नेत्रों से कहा, कुछ नहीं राजन, बस प्रेम पंथ में चल पड़ा। प्रेम जब तत्व के रूप में प्रकट हुआ, तब उन्माद सा उठ गया। इतना ही कहा भोला ने, इससे ज़्यादा कहना वो चाहता भी नहीं था। तुम्हें वकालत की पढ़ाई करनी है, ये मेरी आज्ञा है। फिर राजा ने भोला के कंधे में हाथ रखकर कहा, तुम श्रेष्ठ वकील बन सकते हो। तुम्हारे अंदर मैंने तर्क देखा है, पर अब सारे तर्क बह चुके हैं राजन। अब कोई तर्क नहीं है, बस स्वीकार है। भोलानाथ ने कहा, पर तुम्हारी प्रतिभा में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हें वकालत करनी ही पड़ेगी। राजा ने फिर कहा, हे नरेश, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता वृद्ध हो गए हैं। भाई शिवपुरी में रहता है। मैं एक बार जाकर मिलकर आऊँगा। छतरपुर महाराज का अपना तो कोई स्वार्थ था नहीं, ये तो बहुत भले आदमी थे। बस इतना ही है कि भोला की प्रतिभा को ये आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए इनकी जिद थी। पर भोला को कोई अज्ञात अपनी ओर खींच रहा था। ये कहाँ वकालत करने जाते, बहाना बनाकर अपने गांव आ गए। माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। माता ने आग्रह किया, विशेष आग्रह माता का ये टाल ना सके। आग्रह विवाह का था, कर लिया विवाह। सुंदर सुशील पत्नी मिली भोला को। भोला प्रेमी थे ही पत्नी से उसके संबंध प्रेमपूर्ण रहे। पर माताजी का देहांत हो गया। माता के शोक में पिताजी भी चल बसे। भोला समझ ही नहीं पा रहा था कि ये एक साथ कैसे विपदा के पहाड़ टूट गए। चलो, 1 वर्ष बाद इस घर में खुशी की आहट तो आई। भोला के बालक हो गया। पुत्र प्राप्ति भोला को हो गई थी। ये बहुत खुश था। अपनी पत्नी को बहुत प्यार लुटा रहा था। अपने पुत्र के ऊपर तो इसने सर्वस्व वार कर दिया था। कितना प्रसन्न था ये। गांव में इसने बहुत
उत्सव आदि किए पुत्र जन्म की खुशी में, पर स्वामिनी कुछ और चाहती थी। अपनी भोरी को ये पराए हाथों कैसे जाने देती। उस दिन बहुत वर्षा हुई गांव में। रात में कुछ पता ही नहीं चला। एक महाव्याल विषधर कोटर से आया और लपलपाती जीभ से पुत्र और माँ को डसकर चला गया। ये क्या हुआ था भोला के साथ? जगत शून्य हो गया भोला का। सब कुछ सुंदर था, सब कुछ अच्छा था, फिर ये कुरूप चित्र किसने खींच दी थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था भोला की। भोला का भाई आया और आकर शिवपुरी ले गया। वो वकालत करता था, वकील था शंभुनाथ। ये वहाँ रहने लगा। भोला को शंभुनाथ ने कहा, भैया तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते? अब भोला को छतरपुर के नरेश याद आए। ये अपने भाई शंभुनाथ से कहकर छतरपुर फिरा गया, पर इन दिनों राजा अस्वस्थ हैं। भोला ने जाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे पहचान लिया था, इसलिए बहुत खुश हुआ। भोला ने अपने साथ घटी सारी घटना सुना दी थी। राजा बहुत दुखी हुए। भोला से कहा, अब क्या तुम मेरी बात मानोगे? आपकी ही बात मानूंगा मैं भगवान। भोला ने स्पष्ट कह दिया। तो वकालत करो। राजा फिर बोले। जी। सिर झुकाकर भोला ने राजा की आज्ञा मान ली और वहीं पुस्तकालय में वो जाकर बैठ गया। फिर वहीं श्री राधा सुधा निधि, हित 84, स्फुट वाणी, संसार के राग रंग में ये सब ढक गए थे। अब फिर उभर आए। वो प्रेम की पीर, ये ठाकुर और ठाकुरानी हैं। याद रहे, जिसे अपना मान लेती हैं उसे छोड़ती नहीं हैं। फिर ये तो भोरी सखी थी। खींच लिया था अपनी ओर, इस बार जोर से खींचा था। अब इधर उधर भटकने की कोई आस नहीं है भोला की। वकालत में फेल करा दिया स्वामिनी जी ने। जो जो करने की कोशिश कर रहा था भोला, उसमें उसे असफलता मिल रही थी। यही तो कृपा थी। श्री जी जिसे अपना बना लें, उसे अन्य आश्रयों से हटा देती हैं या उन आश्रयों को ही हटा देंगी। पर भोला बहुत प्रसन्न है। उसने नरेश को सूचना दी और क्षमा मांगी। अपने भाई को बता दिया कि मैं अब तुम लोगों के लायक नहीं रहा। मुझे मेरा लक्ष्य मिले, यही प्रार्थना करना। मैं श्रीधाम वृंदावन जा रहा हूँ। दीजिए मोहि वास ब्रज माही, युगल नाम को भजन निरंतर और कदम्ब की छाई। ब्रजवासिन के झूठन टूका, अरु यमुना को पानी। रसकिन की सतसंगति दीजिए, सुनिवो रस भरी बानी। भोला विरह में डूबा चल पड़ा था श्रीधाम वृंदावन की ओर। कोई साधन नहीं, अब साधन की आवश्यकता ही क्या। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री राधा नाम मुख में और दृष्टि श्री वृंदावन की ओर। यही तो श्रेष्ठ साधन था और साध्य भी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। जय जय श्री राधे।